हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर के क्या चल रहा है। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनके माइंड में, वो हम देखने वाले हैं आपको लेकर के। ठीक है, आपके रिगार्डिंग देखेंगे हम, तो स्टे ट्यून्ड। मैं आज इस टेक को यूज़ करती हूँ। चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है 4 ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो, आप उसे भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं करंट फीलिंग पे डिटेल रीडिंग लेकर के आती हूँ रात को 10 से 10:30 के बीच में, और एक 7:30 बजे आती है जो कि छोटी रीडिंग होती है, करंट फीलिंग पे होती है एज यूजुअल। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के मूड में इस वक्त क्या चल रहा है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मूड में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मूड में क्या चल रहा है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। क्या है उनके दिमाग में, प्लीज़ बताइए। मैसेज 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 की एनर्जी 7 नंबर 14 नंबर ये हैं, किसी तरीके के मैसेज से रिलेटेड कुछ है। या तो उनको आपको मैसेज देना है या आपसे मैसेज ले, मतलब आपसे मैसेज मिल सकता है, इस बात की इनको टेंशन है। ठीक है, कोई लीगल नोटिस हो सकता है किसी तरीके का। ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। अच्छे के चांसेस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी भी है जो कि उनको टेंशन दे रहा है। ये 2 तरीके से हो सकता है। ये कोई चेंज अपनी नंबर्स में बता देती हूँ पहले कौन कौन से हैं। 7 नंबर, 29 नंबर, 37 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, मतलब 1 के रिपीटिशंस बहुत हैं यहाँ पे। ठीक है, और 3 का डबल रिपीटिशन है यहाँ पे, और 9 का रिपीटिशन भी है यहाँ पे, और 7 का रिपीटिशन भी है। ठीक है, तो कोई टेंशन वाला ये, या तो इनको डर लग रहा है कि कोई टेंशन वाला मैसेज ना आ जाए, इस बारे को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब आपके एंड से सोच रहे हैं, या फिर इनका जॉब रिलेटेड कुछ हो सकता है, जहाँ से ये किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि वहाँ से कोई मैसेज आ जाएगा, कन्वर्सेशन आ जाएगा, किसी तरीके का मैसेज आ जाएगा जिसको लेकर के थे ये। तो वहाँ से इनको या तो कोई मिल गया है तो उस बात की टेंशन है, या फिर टेंशन ले रहे हो और इस मैसेज का संबंध आपसे है। ठीक है, आपकी तरफ से है। कोई तरीके, किसी भी तरीके की कंफर्मेशन हो सकती है। हो सकता है ये जॉब के रिलेटेड कोई अपने उसका वेट कर रहे हैं कि मैसेज आ जाए, तो ये आपको आपकी तरफ रीच आउट करना है। अगर जॉब नहीं लगा तो इनके फिर ये शायद ये चीज़, जर्नी रुक जाएगी आपकी तरफ, इनके बढ़ने के जो कदम हैं वो रुक जाएंगे। या अगर आप लड़के के लिए, लड़की हो, लड़के के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आप उनके रिगार्डिंग आपका ये हो सकता है कि, मतलब जिसके लिए भी देख रहे हो, यहाँ पे जो लड़के हैं उनके लिए है यहाँ पे कि उनको मैसेज कोई मिलेगा, तो जॉब रिलेटेड जो रहेगा जिसकी वजह से। या फिर लड़कियों का भी हो सकता है, आजकल तो लड़कियां भी खैर सेल्फ डिपेंड होने लग गई हैं, तो वही चीज़ है, तो वो कुछ हो सकता है। या फिर इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी कहीं मैरिज तो नहीं हो रही, कहीं ऐसी कोई चिट्ठी तो नहीं आ जाएगी जो पता चले कि आपका मैसेज आ जाए कि अरे अब मेरी तो मैरिज हो रही है, मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। इस चीज़ को लेकर के भी इनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ रहे हो, कहीं उनको छोड़ के तो नहीं चले जाओगे, इस सब चीज़ें हैं यहाँ पे। या फिर वाइस वर्सा, कि इनके माइंड में है कि इनके साथ ऐसा कुछ हो सकता है जिससे कि ये आगे बढ़ जाए। ठीक है, क्योंकि कार्ड जो होता है प्रोबेबिलिटी बताता है, तो दोनों तरफ से हो सकता है। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ है। अब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लो। यहाँ पे एक चेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन या तो खुद आपको छोड़ना चाहते हैं, मतलब इनके माइंड में ये चीज़ है, और ये हो सकता है मैसेज जैसे जॉब रिलेटेड है कि इन्होंने ये सोच के रखा हुआ है कि मेरा फाइनेंशियली अगर मैं स्टेबल हुआ तो, और मैं जॉब मेरा लगा तो मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा या बढ़ूंगी,
नहीं तो फिर फैमिली जो कहेगी वो मैं करूँगा या करूँगी। अगर इस तरीके की एनर्जी है तो हो सकता है इनकी जॉब अगर नहीं लगती है तो ये आपकी तरफ ना आए, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। तो आपको एक टेंशन भरा मैसेज दे सकते हैं जिसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं क्या ही मैसेज दूंगा या क्या दूंगी वाली कंडीशन, तो कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है ये अपने बारे में सोच रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, दोनों तरफ से हो सकती है, ठीक है। या कुछ लोगों ग्रुप ऑफ पीपल के लिए पहला सिनेरियो, दूसरों के लिए सेकंड सिनेरियो, कि जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ जाओगे, कहीं आप ऐसा मैसेज तो नहीं दे रहे कि आपकी मैरिज होने वाली है और आप मतलब हमें इस तरीके का कोई मैसेज एकदम सडनली ना आ जाए कि जो उनको टेंशन दे जाए कि आप इन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हो, आप शादी कर रहे हो, बढ़ रहे हो, क्योंकि शादी यहाँ पे है बॉटम में। तो यहाँ पे क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न एंड मैसेज से रिलेटेड है, तो मैं यही कहूँगी कि या तो इनको ये डर लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में शादी करके आगे बढ़ रहे हो, मैसेज देने वाले हो मुझे, या फिर ये खुद देना चाहते हैं कि अपनी फैमिली से आगे बढ़ रहे हैं, फैमिली की तरफ से, और आपको मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, शादी कहीं ना कहीं ज़रूर इन्वॉल्व है, अभी मैं इनको क्लैरिफाई भी कर लूँगी। पावर्टी की एनर्जी है एंड इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपके पर्सन की तरफ से काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का रिश्ता जो है ना कुछ चीज़ों पे इनकी इंडिपेंडेंट होने पे निर्भर करता है। क्योंकि इनकी ज़िंदगी में अभी फ़िलहाल जो कंडीशन है वो ऐसी है कि इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके अंदर नहीं है, इनके पास काम या तो है ही नहीं, और अगर है तो बहुत कम पैसे हैं उसमें, तो इन्हें नहीं लगता कि ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे। यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं। अगर ये मैरिड हैं किसी के साथ में तो वहाँ पे फंसे हुए हो सकते हैं, या हो सकता है किसी के साथ कोई लीगल मैटर हो सकता है कि जो ऑलरेडी जेल में है या जेल में जाने के चांसेस हो सकते हैं। ये मैसेज भी हो सकता है कि कहीं से कोई कोर्ट की हियरिंग वगैरह है और वहाँ से कोई मैसेज कन्फर्मेशन आने वाली है कि नहीं ये केस अगर हार जाते हैं तो इनको जेल जाना पड़ेगा, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए तो मैसेज है, सबके लिए नहीं है, तो हर किसी को लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट या फिर पेरेंट्स का हो सकता है, जैसे मैंने बोला कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो मुझे ज़्यादातर जो वाइब्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट नहीं है। इन्होंने कोई जॉब वगैरह का अप्लाई किया होगा या कहीं पे भी कोई एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह दिया है, तो वहाँ से इनकी टेंशन हो रही है कि अगर वहाँ से कुछ टेंशन वाला मैसेज आ गया तो कैसे होगी चीज़ें आगे। तो इनको एंडिंग लग रही है, इनको लग रहा है या तो आप अपनी तरफ से ख़त्म कर दोगे रिश्ते को, या मेरी तरफ से ख़त्म हो जाएगा, मैं खुद ही कर दूंगा या कर दूंगी वाली एनर्जी। बहुत ट्रैप्ड फील कर रहे हैं और ये बहुत जिन भी परिस्थितियों में ना बहुत ज़्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं खुद को, ठीक है। ये है एनर्जी, कुछ चेंज हमेशा हमेशा के लिए। चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, शायद किसी के लिए कोई खास मैसेज हो। मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, किससे रिलेटेड मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिफाई कर दीजिएगा, बिल्कुल एकदम। मैसेज ऑफ कंसर्न, फाइनल शफल बाबा जी, मैसेज ऑफ कंसर्न को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है किसी तरीके का, अगेन मैसेज ही आ गया, ठीक है, अगेन मैसेज ही आ गया। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली में बात किया हो और फैमिली ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया, ठीक है। या कहीं ना कहीं किसी तरीके की ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे मैसेज को मैसेज ने ही कंफर्म कर दिया है, कुछ ना कुछ मैसेज रिलेटेड ज़रूर है, ठीक है। मैसेज जो है वो टेंशन दे रहा है इनको बहुत ज़्यादा। या तो ये आपकी तरफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई शॉकिंग न्यूज़ आप दे सकते हो, या आपको इस तरीके से मतलब ये आपको देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, और जो चीज़ एंडिंग होगी, 9 नंबर एंडिंग का है, 5 नंबर एक चेंज, एक मैसेज आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारा चेंज लेकर के आएगा। आपके पर्सन किसी तरीके की जॉब रिलेटेड, मुझे जो ज़्यादा वाइब्स पिक हो रही हैं वो यही हो रही हैं कि किसी तरीके का फाइनेंशियल रिलेटेड इनका है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं, जो इनके माइंड में है कि वहाँ से अगर मैसेज आ जाएगा तो ये अपनी फैमिली से बात करेंगे, ठीक है। और फैमिली फिर चाहे राजी हो नहीं राजी हो, उस हिसाब से फिर इनका डिसीजन आएगा। लेकिन इनका ये भी हो सकता है कि अगर इनको सपोज़ आप एक लड़की देख रहे हो और आपके पेरेंट्स ने ऐसा बोला हुआ है कि लड़का अगर जॉब में लगेगा, फाइनल होगा, तो ही आपके लिए मैरिज वैरिज होगी, अदरवाइज भूल जाओ। तो ये उन सब चीज़ों को लेकर के टेंशन में है यहाँ पे, ठीक है। ये हीलिंग करना चाहते हैं, फ्रेश न्यू बिगिनिंग। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी है कि आपके पर्सन आपकी तरफ से किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करें, आपके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं, ये आपकी मैसेज का एक्चुअली वेट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनके साथ एक फिर से पुरानी, जैसे पहले स्टार्टिंग में आपका रिलेशनशिप था वैसा हो जाए, बट वैसी चीज़ें आप लोगों के बीच में हो नहीं रही हैं। और ये हीलिंग चाहते हैं, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं
कि अगर आप कम्युनिकेशन करो, वापस से इनके ऊपर ट्रस्ट करो, तो ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात भी करेंगे और आप इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, ठीक है ना। और आपको हो सकता है ये भी बताएं कि इनके ऊपर अभी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा टाइम आपसे मांग सकते हैं, आपसे इस तरीके की कन्वर्सेशन, ये बात आपसे कर सकते हैं। तो एक सीरियस नोट में ये बात करने के मूड में है और प्यार को लेकर के सिंसियर भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे ज़रूर दिखाई देता है। अब मैंने सारे सिनेरियोज बता दिए हैं, आपको साथ जो रेजोनेट करे आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। चेंज को क्लैरिफाई करिए, चेंज को क्लैरिफाई करिए। काफ़ी हद तक ये चेंज जो है ना इस मैसेज पर डिपेंड करता है, चाहे वो आपकी तरफ से इनिशिएटिव लेना हो, चाहे कोई जॉब प्रोफाइल हो, चाहे जो भी हो। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई करिए। फाइनेंशियस रिलेटेड ही है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंशियस रिलेटेड ही है यहाँ पे ये चेंज। आपके पर्सन का काफ़ी हद तक फैसला इस बात पे निर्भर करेगा कि ये किसी न किसी, मुझे जो 90% 80 to 90% लोगों के लिए जो एनर्जी पिक हो रही है वो ये है कि आपके पर्सन किसी तरह, आपका तो वेट कर ही रहे हैं मैसेज का, लेकिन ये किसी तरीके से जॉब का इंटरव्यू, कहीं पे कुछ भी जॉब रिलेटेड उन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया था, तो ये उस रिजल्ट पे, उसके मैसेज कन्फर्मेशन पे भी आपका रिश्ता निर्भर करता है। या फाइनेंसिस पे काम करना चाहते हैं, ये आपको मैसेज दे सकते हैं कि अगर इन्हें थोड़ा सा डाउट है कि उधर से मैसेज कैसा आएगा। अगर वो मैसेज अच्छा आया तो ये आपकी फैमिली से बात कर सकते हैं, अपनी फैमिली से रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। एक अबंडेंट जो है मैरिज करने वाले हैं, जहाँ पे इनको पैसा मिलेगा, मतलब आपके साथ करेंगे क्योंकि पैसा ये खुद कमा लेंगे। और या फिर इनकी एनर्जी ये होगी कि अगर इन्हें नहीं है तो इनकी फैमिली फिर जहाँ कराएगी। अगर फैमिली अगर अपने लिए पैसे, सपोज फैमिली मनी माइंडेड है और इनकी कुछ फाइनेंशियल नीड्स भी हो सकती हैं इनकी, उनकी फैमिली की, तो हो सकता है फैमिली ये कहे कि तुम इस रिश्ते को छोड़ दो, उधर बात करो, वहाँ से हमें अच्छा पैसा मिल रहा है, या लड़की लगी हुई है, लड़का लगा हुआ है, वाली कंडीशन है। तो ये काफ़ी हद तक वहाँ से कि इनकी कोई अबंडेंट मैरिज हो रही है, वहाँ पे ये अपने ये फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अगर नहीं बढ़ पाए तो ये हो सकता है इनकी फैमिली जो इनके लिए चूज़ करे वो करे, या फिर ये वाइस वर्सा कंडीशन है कि इनकी कंडीशन है कि इनकी ये अगर कुछ कर पाएंगे तो ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज आपकी फैमिली ये कह देगी कि नहीं तुम्हारे साथ शादी नहीं हो सकती, हम किसी और के साथ में करेंगे क्योंकि हमें एक अबंडेंट लाइफ चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, चीज़ों को एंड करने के ऊपर, काम पे निर्भर करता है बहुत हद तक, ठीक है। हो सकता है ये खुद ही इस चीज़ को मना कर दें कि नहीं मतलब मैं तुम्हें अच्छे से रख नहीं पाऊंगा या रख नहीं पाऊंगी, तो फिर क्या ही तुम्हारे साथ रह के करेंगी। तो इससे बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, जहाँ से तुम्हें मतलब हर तरह से तुम्हें खुशियाँ मिलें, ठीक है। तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और सब कुछ तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो, ये भी ऐसा मैसेज दे सकते हैं। और ये काफ़ी हद तक इनके जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड मैसेज है, 2 मैसेज हैं, ठीक है। इस मैसेज पे ये वाला मैसेज आपके लिए जो आएगा वो मैटर करता है। मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैरिज को क्लैरिफाई करिए। ये आपको बोल सकते हैं कि मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता कुछ भी, हेल्पलेस हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, शादी कर लो, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए बोल सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल, मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैरिज क्या बोल रही है। 2 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है, यस, समझ में आया। ये आपको, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो, और आप सेपरेट रह रहे हो आप अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो वहाँ पे एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन आपको ये न्यूज़ दे सकते हैं कि नहीं हो सकता हमारे बीच कुछ भी, ठीक, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, हम लोगों का नहीं बन पाएगा, शादी टूटेगी टूटेगी, ये एनर्जी है। या फिर आपके पर्सन ये बोल सकते हैं आपको, जैसे अगर आप मैरिड नहीं हो और शादी करनी थी, तो मुझे बहुत हद तक नेगेटिव ये नज़र आ रहा है कि ये आपको ये बोलने वाले हैं कि हमारे बीच मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। और ये एक्शन लेना चाहते हैं उस चीज़ का, आप तेज़ी से एक्शन लेने के मूड में हैं कि या तो इन्हें अपनी मैरिज करनी है जहाँ फैमिली चाह रही है, या जो भी इनका है वहाँ पे करनी है, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, हमारी मैरिज नहीं हो सकती, ठीक है। या ये खुद ही कुछ नहीं कर पाएंगे, जो भी रीज़न हो, सबके लिए अलग अलग होगा यहाँ पे। क्यों है डिवाइन बताएं। हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी एनर्जी जो मैंने पहले बोला था कि आपका यहाँ पे ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज नहीं कर रहे हो, आप इनसे रीच आउट नहीं कर रहे हो, तो इनको कुछ लोगों के लिए ये चीज़ लग सकती है कि आप बहुत अब एटीट्यूड में आ गए हो और आप क्या कर रहे हो, आप जो डिवाइन लव जो था अब उस चीज़ को आप भूल गए हो। अब आप प्यार नहीं करते इनसे, प्यार आप लोगों के अंदर है ही नहीं, अब बचा ही नहीं है। अब आप सिर्फ इनसे एटीट्यूड में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने उसमें रह रहे हो। तो ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं बट आप करना ही नहीं चाहते हो। तो वहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं कि चलो फिर हम अपनी ज़िंदगी में आगे आगे बढ़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच शायद अब चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो अब ये थोड़े से डिसाइसिव मूड में आ रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है।
आपकी तरफ से भी हो सकता है ये ऐसा सोच रहे हो कि कहीं आप ही ये चीज़ ना बोल दो, मैसेज ना कर दो। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि आप अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अब आपको प्यार तो रहा नहीं है, इनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही हैं, तो इनको ये डर लग रहा है कि कहीं आप ये इनको ही ये चीज़ ना बोल दो कि नहीं अब हम चलो, या तो मैरिड हो तो हमें डिवोर्स लेना है, कहीं आप ऐसा ना बोल दो, या फिर कहीं ऐसा ना बोल दो कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो कि मेरी फैमिली वाले मेरी शादी कर रहे हैं, मैं कहीं और शादी कर रही हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता या नहीं रहना चाहती वाली एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे शादी से रिलेटेड ही है। ठीक है, फाइनेंसेस एंड शादी दो चीज़ें चल रही हैं। पॉवर्टी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पॉवर्टी क्या कह रहा है? जो मैंने 80-85% 90% लोगों के लिए जो बताया ना वही सही है। पॉवर्टी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पॉवर्टी यहाँ पे क्यों है? आपके पर्सन के पास फाइनेंसेस नहीं है, ठीक है, स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पे, ये न्याय की मांग कर रहे हैं, इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए इनकी मैरिज भी नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं बट इनका यही कंडीशन है कि ये बहुत हेल्पलेस सिचुएशन में है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ये खुद डिवाइन से दुआ मांग रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ की भीख मांग रहे हैं कि काश चीज़ें ठीक हो जाएं इनकी ज़िंदगी में, काश ये स्टेबल हो जाएं ताकि ये आपके साथ बढ़ सकें। अभी फ़िलहाल इनकी हेल्पलेस सिचुएशन है, ये आपको कुछ नहीं दे सकते, तो वही सब चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं बराबर कॉन्टीन्यूसली कि अगर इनका जॉब प्रोफाइल ठीक हो गया तो ये आपके लिए, आपके अपने घर में बात करनी है, आपकी फैमिली से बात करनी है, आपसे बात करनी है, ये आप सब चीज़ें ठीक कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो जो कि इन्हें, इनका इस वक्त माइंडसेट नेगेटिव ज़्यादा है, तो इनको ये चीज़ लग रही है कि शायद नहीं हो पाएगा, या हो सकता है जॉब का हो गया हो कंफर्म कि नहीं मिली है, तो ये आपको बोल सकते हैं कि अब तुम आगे बढ़ जाओ, शायद हमारे बीच कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे इनकी एनर्जी बहुत निगेटिव माइंडसेट है इनका इस वक्त। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट किस चीज़ का इम्प्रिजनमेंट है? प्लीज़ डिवाइन इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। ये कहीं फंसे हुए हैं, स्टक है, ठीक है, बहुत खुद को फंसा हुआ फील करते हैं बहुत ज़्यादा। यस, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ है यहाँ पे, फैमिली की एक्सेप्टेंस नहीं है आपके लिए, रिश्ते के लिए। ठीक है, चाहे वो आपके एंड से हो, चाहे आपके पर्सन के एंड से हो, चाहे हो सकता है दोनों लोगों के ही एंड से हो सकती है, जहाँ पे आपके पर्सन को फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है। ठीक है, जॉब इनका है नहीं, जॉब इनके पास है नहीं, और फैमिली आपके लिए राजी नहीं है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो मैं बताते आ रही हूँ स्टार्टिंग से ही एनर्जी है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे अब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, या आप ख़त्म कर दोगे या उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हैं। फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने हो सकता है घर में बात किया है, उनकी फैमिली को पता है ज़्यादातर है आपके बारे में, लेकिन उन्हें नहीं मिला अप्रूवल वहाँ से। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की यहाँ पे कंडीशन यही है कि इन्होंने अपनी फैमिली से बात किया हुआ है और फैमिली ने डिट्टो एकदम स्ट्रेट वे में ना कर दिया है, तो ये नहीं कर सकते आपके लिए, इन्हें ऐसा लगता है, या फिर इनका खुद का माइंडसेट ही इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि फैमिली में बात किया नहीं है, बट इनको पता है कि फैमिली नहीं मानेगी, क्योंकि हर आदमी अपनी फैमिली को जानता है, उनको मालूम होता है कि कहाँ पे कितना, क्योंकि बचपन से साथ रह रहे होते हैं, तो इतना मालूम होता है कि कहाँ पे कितना अड़चन लगाएंगे, कितना का कितने रिजल्ट हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मालूम होता है। तो उनको पता है कि इनकी फैमिली हो सकता है काफ़ी ऑर्थोडॉक्स है, नहीं मानते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, और इनकी अपनी कोई वो है नहीं है अभी आइडेंटिटी, और ये अपनी फैमिली के ऊपर ही डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं इनको आपको खो देने का डर लग रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब खो दिया इन्होंने आपको, अब कभी नहीं, और आप इन्हें बहुत अजीज़ हो, बहुत अजीज़ हो आप इन्हें। ठीक है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन इस वक्त आपको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर के, और आपके साथ अपने रिश्ते, अपनी मैरिज को लेकर के। इरादा तो है इनका आपके साथ मैरिज करने का। चलिए मैं 2 मैसेज निकाल लेती हूँ इनके कि ये क्या कह रहे हैं, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? आई नीड ओनली 2 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली। यस, ये हो सकता है, जैसे मैंने बोला फैमिली इशूज़ हैं यहाँ पे, तो अगर आप लोगों का कोई पास्ट है, क्योंकि फैमिली अगर बहुत ज़्यादा रिजिड होती है किसी चीज़ के लिए, तो नॉर्मली ज़्यादातर रिजिड नहीं होते, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है तो ज़्यादातर लोग रिजिड नहीं होते। स्टार्टिंग में नानुकर इसलिए करते हैं बिकॉज ये देखना चाहते हैं कि आप या आपके पार्टनर कितने सीरियस हो इस रिश्ते को, तो इसलिए लोग स्टेट वे में पहले हाँ नहीं करते हैं, मना करते हैं, मान गया तो ठीक है, नहीं मानेगा तो फिर मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ इश्यूज़ होते हैं मेजर, जहाँ पे सोसाइटी नॉर्म्स पे जो आइडियल क्राइटेरिया होता है ना, उस पर जब फिट नहीं होती चीज़ें तो ज़्यादा अपोजिशन झेलना पड़ता है। तो हो सकता है आप जो भी देख रहे हो, आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, आप एक ये डिवोर्सी हो सकते हो, विडो या विडोअर हो सकते हो आप, तो जिसमें कि आपका एक पास्ट है, ठीक है, और आपके ज़्यादातर लोगों के लिए उनके साथ रेजोनेट करेगा जिनके बच्चे हैं। ठीक है,
बच्चे नहीं भी हैं तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे होंगी, लेकिन जिन लोगों के लिए बच्चे हैं फैमिली में मतलब ऑलरेडी आपके, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है, उनके साथ ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। उनकी फैमिली ने स्ट्रेट वे में मना कर दिया, तो उनको मालूम है कि फैमिली तो कभी मानेगी नहीं। तो इनका जो भी है आपके साथ बढ़ने का सिस्टम, वो सिर्फ इसी बात पे निर्भर करता है कि इनकी जॉब लगे, इनका करियर सेट हो। जब इनका करियर सेट होगा तो ही आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं, अदरवाइज इन्हें अपनी फैमिली की बात माननी पड़ेगी। प्लीज़ डिवाइन वन मोर कार्ड, प्लीज़ डिवाइन वन मोर मैसेज। हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। ट्रस्ट मी देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला कि इनको डाउट भी है इस बात का कि आपकी तरफ से शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, तो इनको ये डाउट है कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो। तो ये आपकी तरफ से भी किसी मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है उनसे तो लड़ ही रहे हैं ये, लेकिन आपकी तरफ से भी इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप प्यार नहीं करते, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस लगाते हो, आप ट्रस्ट नहीं करते हो। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम पहले ट्रस्ट तो करो मेरे ऊपर, ठीक है। तो ये कहना चाहते हैं कि अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे मना हुआ कि थोड़ा सा गुस्सा भी है, आपसे नाराज़ हैं, तो ये चाह रहे हैं कि तुम इन्हें मैसेज कर लो अपनी तरफ से और इन्हें मना लो, ठीक है। अगर नाराज़ हो, आप लोग बात नहीं कर रहे हो, तो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से इनको मैसेज कर लो, इनको मना लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई हियर फ्रॉम नाउ एंड रोमांस, रोमांस की एनर्जी, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन आ रहा है। रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि शादी अभी होने वाली है, बट आप लोगों के बीच में एक यूनियन का चांस ज़रूर मिलेगा। अब आप चाहो नहीं चाहो अलग बात है, बट आपकी ज़िंदगी में रोमांस आ रहा है, ठीक है। आप चाहे किसी के साथ भी हो, चाहे इस पर्सन के साथ हो, चाहे किसी और के साथ हो, बिकॉज ये गाइडेंस आपके लिए है। तो रोमांस आपके लिए ज़रूर आ रहा है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप आपका स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है इसी पर्सन के साथ स्टार्ट हो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन भी हो सकता है। आई हियर फ्रॉम नाउ, जो भी सिचुएशन, अगर कोई सवाल था आपके मन में, तो सवाल के लिए जवाब ये है। कोई टाइम ड्यूरेशन आपने पूछी थी, हो सकता है किसी ने पूछी हो, तो अब से 1 साल का समय लगेगा तकरीबन। और अगर आप इस रिश्ते के रिगार्डिंग ही चीज़ों को देख रहे हो, तो तकरीबन 1 साल का समय लगेगा और चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट हो जाएंगी। जो भी आप लोगों के सिनेरियो जो अभी चल रहा है, जो भी जिस तरीके की सिचुएशन है, इन सिचुएशन को वर्कआउट होने में तकरीबन 1 साल का समय लग जाएगा। तो बहुत लंबा समय नहीं होता है प्यार के लिए, लोग 10 15 15 20 20 साल वेट करते हैं। तो टेस्टिंग टाइम है, इस चीज़ को आप भी इंजॉय करो और डेडिकेशन तो दिखाओ। रिश्ते की क्लैरिटी आपको ज़्यादा मिलेगी जितना समय मिलता है, उसमें कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। रिश्तों में कभी भी बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए उनको लेने की, क्योंकि रिश्ता ज़िंदगी में आ जाना ही काफ़ी नहीं होता है। रिश्ता स्टेबल कितना है वो मायने रखता है। तो ऐसा नहीं होता किसी के साथ शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी के बाद डिवोर्स भी होते हैं, सेपरेशन भी होता है, तो ये कोई एंडिंग नहीं है उस चीज़ की। तो जल्दबाजी में कोई रिश्ता कर लेने से या गठबंधन कर लेने से चीज़ें ठीक नहीं हो जाएंगी आपके बीच में। पहले मेंटल लेवल पे एक दूसरे के साथ हो। रिश्ता इतना मजबूत होना चाहिए कि वो किसी डिवोर्स पेपर पे साइन कर देने से या किसी जाकर के मंदिर मस्जिद या किन लोगों के सामने जाके शादी कर लेने से, क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर दम होती ना, अगर शादी की गाढ़ पवित्र शादियों में अगर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, शादी ही सब कुछ अगर होती तो डिवोर्स नहीं होते, ठीक है। और अगर डिवोर्स ही सब कुछ होते तो लोग दूर रह के भी कई बार लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, प्यार से कनेक्ट रहते हैं। तो किसी भी रिश्ते में प्यार होना बहुत ज़रूरी है, भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। वो रिश्ता दूर से भी निभाया जा सकता है, और अगर रिश्ता प्यार भरा नहीं है तो रिश्ता एक छत के नीचे रह के एक ऐसे इंसान के साथ रहना जिसके साथ आपकी बन नहीं रही, निभ नहीं रही, भरोसा नहीं है, प्यार नहीं है, बहुत घुटन होती है। अकेले ज़िंदगी काटना ज़्यादा ईजी है बजाय ऐसे रिश्ते के साथ रहने के जो हर पल आपको तकलीफ़ दे रहा है, आपको डर लग रहा है उसके खो देने का, भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर, मतलब लग रहा है पता नहीं कब सामने वाला धोखा दे देगा, आप उसके ऊपर किसी मामले में ट्रस्ट नहीं कर सकते, या सामने वाला बंदा लगातार झूठ बोल रहा है, या खो देने का डर, बहुत सारी जो फियर है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं एक साथ। जब कोई रिश्ता टॉक्सिक होता है तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ में आ जाती हैं। तो जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी टाइम ड्यूरेशन मिला है इसमें खुद को हील करिए। आपके अंदर कुछ बदलाव आने की ज़रूरत है तो उनको लेकर आइए, अपने पर्सन को भी अपनी प्रॉब्लम से उनको फारिग होने दीजिए, ठीक है। जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है उनको उन चीज़ों से उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनिए। सपोर्ट सिस्टम को मतलब नहीं कि ज़रूरी जाके आप उनको बोलने लग जाओ, कहने लग जाओ, नहीं, आप अपने लेवल पे हीलिंग करो,
उनको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। हमेशा नेगेटिव रहने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी रिश्ते को अगर सच में प्यार करते हो ना, तो आप बहुत देर तक नाराज़ नहीं रहते। अगर कोई रिश्ता बार बार बहुत लंबे समय तक नाराज़गी का नाटक कर सकते हो, बट नाराज़ रह नहीं सकते हो, क्योंकि एक लविंग रिलेशन वही होता है जहाँ पे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए लेकिन फिर लगता है यार यार मेरा है, चल छोड़ दो। वो करते हैं। ड्रामा नहीं, नाटक नहीं करना है कि अंदर से आपने गर्जेस रखे हुए हैं, ऊपर से आप बात कर रहे हो। ऊपर से बेशक बुरे टोन में बात कर लो, मतलब करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर गुस्सा है कुछ कह दो, लेकिन दिल में प्यार ज़रूर होना चाहिए एक दूसरे के लिए। अगर दिल में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं है, ज़ुबान पे थोड़ी कड़वाहट चली भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिल में अगर प्यार रहता है ना, तो कहीं ना कहीं वो शो हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उस वाइब्रेशन को फील करते हो। आपका पर्सन हमेशा कंटेंटेड फील करता है और उसको सपोर्ट लगता है। किसी भी रिश्ते को अगर खो देने का बार बार आपको डर लग रहा है तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा डर होना चाहिए, लेकिन कम से कम सेंस ऑफ सिक्योरिटी इतना तो होना चाहिए कि नहीं, ये मेरा पर्सन है, मुझसे प्यार करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ हैं तो फिर आपके अंदर कहीं ना कहीं आपकी खुद के सिस्टम में प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको पर्सन पर ट्रस्ट है बट स्टिल आपको खो देने का डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हील करो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपके अंदर फियर इश्यूज़ हैं। ठीक है, हो सकता है आपका बेस चक्र कमज़ोर हो, जिसकी मैंने वीडियो डाली हुई है, जा करके देख लेना। क्योंकि ये फियर इश्यूज़ तभी आते हैं जब, इनसिक्योरिटीज़ तभी आती हैं क्योंकि जो आपकी पर्सन की उसमें दिख रही है मेरे को, आपके पर्सन का बेस चक्र हील नहीं है। तो अगर आपको भी सेम टाइम की कंडीशंस हैं तो आपका भी बेस चक्र हो सकता है हील ना हो। तो आप अपने आप बेस चक्र को अपने काम वर्क करो। अगर आप एक अच्छी जर्नी में हो, आपका टेलीपैथिक कनेक्शन है और ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, तो 100% आपके पर्सन को भी हीलिंग मिलेगी इससे। ठीक है, तो अपने चक्रास को बैलेंस करो और टेलीपैथिकली अपने पर्सन को ये फील कराओ कि आप हमेशा उनके साथ हो, हमेशा उनके साथ रहोगे। ठीक है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर देना चाहिए रिश्ते में। रिश्ता हमेशा वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ हो। ठीक है, अच्छे वक्त में तो दुनिया साथ दे देती है, सभी साथ में रहते हैं। यही तो समय होता है जब आप ये शो कर सकते हो अपने पर्सन को कि तुम ज़िंदगी में सफल हो। तुम सफल नहीं भी होगे तो भी हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। और हमेशा कभी जेलस नहीं फील करें अपने पार्टनर के साथ में। उसकी ग्रोथ आपकी अपनी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो कुछ आप अलग नहीं हो, आप एक ही सोल का हिस्सा हो, तो मिलके भी एक दूसरे के साथ में काम कर सकते हो। तो कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मैं ज़िंदगी में जो मैंने अपने ज़िंदगी में माना है और जो देखा है, जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान नहीं किया जा सकता। कोई समस्या नहीं जिसका निदान नहीं किया जा सकता। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होता है और आप उसका सोल्यूशन निकालो, थोड़ा सा समय देना होता है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इतना ज़रूर है, लेकिन थोड़े से डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। और मतलब इनके अंदर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो नहीं पाएंगी, तो ये काफ़ी निगेटिव है इस वक्त। तो कोशिश करो आप पॉजिटिव हो और आप इनको ब्लेसिंग्स अपनी भेजो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।